बिनिया एक 10 साल की लड़की थी जो अपने माँ और भाई के साथ गलवान की पहाड़ी पर रहती थी। उसके भाई का नाम बीजू था। बिनिया के पास 2 गाय थी, एक का नाम नीलू और एक का नाम गौड़ी था। स्कूल के बाद अक्सर बिनिया और बीजू गायों को लेकर घास चराने के लिए जाते थे, पर जब बीजू के एग्ज़ाम शुरू हो गए तो बिनिया एक दिन अकेले ही गायों को लेकर निकल पड़ी। चलते चलते वो थोड़ी दूर निकल आई थी तो उसने देखा कि शहर से कुछ टूरिस्ट आए हैं जो बैठकर पिकनिक मना रहे थे। वहाँ उनमें एक औरत बैठी थी जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत नीली छतरी थी। बिनिया ने जब वो छाता देखा तो उसे वो बहुत पसंद आया। बिनिया उस छतरी को देखते ही रह गई। तभी उस औरत ने बिनिया को देख लिया। बिनिया अपने गले में बाघ के नाखून की एक माला पहनती थी। उसके लिए वो उसका लकी चार्म था। उस औरत को भी बिनिया का वो नेकलेस बहुत पसंद आ जाता था। उसने बिनिया से उसे खरीदने की पेशकश की तो बदले में बिनिया ने भी उससे वो नीली छतरी मांग ली और खुशी खुशी घर वापस आ गई। बिनिया उस छतरी को हर समय खुला रखती थी और जहाँ भी जाती अपने साथ लेकर जाती। उसकी रेशमी नीली छतरी पूरे गांव में फेमस हो गई थी। गांव के लोग बिनिया से जलने लगे थे क्योंकि कभी किसी ने इतनी सुंदर छतरी नहीं देखी थी। जल्दी ही बारिश का मौसम आया और बहुत बारिश हुई और बिनिया की छतरी भी उसके बहुत काम आई। इतनी बारिश और लगातार धूप सहने के बाद बिनिया की छतरी थोड़ी फीकी पड़ गई, पर तब भी वो गांव की सबसे सुंदर छतरी थी, इसलिए बिनिया का प्यार और लोगों की ईर्ष्या उस छतरी के प्रति कम न हुई। वह छतरी गांव के एक दुकानदार राम भरोसे को बहुत आकर्षक लगी। उसने बिनिया से उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बिनिया ने साफ मना कर दिया। वह नीली छतरी राम भरोसे के मन में बैठ गई। बारिश के समय स्कूल बंद थे। राम भरोसे ने दूसरे गांव के एक लड़के को मदद के लिए अपनी दुकान में काम पर रखा। उसका नाम राजा राम था। राजा राम एक चालाक लड़का था। जब उसे छतरी के बारे में राम भरोसे के मोह के बारे में पता चला तो उसने राम भरोसे के साथ 3 रुपये में सौदा कर लिया। मौका पाकर उसने बिनिया की छतरी चुराने की कोशिश की, पर बीजू के हाथों पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसने राम भरोसे का नाम ले लिया। उसने कहा कि उसने उसे धमकी दी थी कि अगर वह छतरी लाकर नहीं देगा तो वह उसे काम से निकाल देगा। सबने उसकी बात पर भरोसा भी कर लिया क्योंकि राम भरोसे का छतरी के प्रति मोह जग जाहिर था। इसके बाद उसकी दुकान की बिक्री बहुत कम हो गई। लोग दूर की दुकानों से सामान लाने लगे। खर्च को कम करने के लिए राम भरोसे ने राजा राम को नौकरी से निकाल दिया। अब वो बहुत अकेला था और बहुत दुखी भी। उसकी कोई बिक्री भी नहीं हो रही थी। दुकान में कुछ था भी नहीं। बिनिया और बीजू रोज़ उसकी दुकान के सामने से गुजरते थे। बिनिया को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा भी लगता था। हालांकि उसकी हालत उसके खुद के लालच की वजह से हुई, पर बिनिया को हमेशा लगता था कि उसकी ये हालत उसके और उसकी छतरी की वजह से हुई है। कुछ दिनों के बाद बिनिया राम भरोसे की दुकान पर टॉफ़ी लेने गई, पर जब वो चली गई तो राम भरोसे ने देखा कि उसके काउंटर पर बिनिया की वही नीली छतरी पड़ी हुई है। वही नीली छतरी जिसे वो इतने टाइम से चाहता था। जब वो बाहर निकलकर छतरी बिनिया को देने गया तो बिनिया ने उसे लेने से मना कर दिया। बिनिया ने उससे कहा कि इसे आप रख लीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। राम भरोसे ने कहा कि पर क्यों, ये छतरी तो अब भी गांव की सबसे सुंदर छतरी है। पर बिनिया ने कहा, हाँ ये बात सच है, पर एक छतरी ही तो सब कुछ नहीं होती। यह कहकर बिनिया चली गई। धीरे धीरे सबको पता चलेगा कि बिनिया ने वो छतरी राम भरोसे को तोहफे में दी है। इसलिए फिर धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और वापस से वो पहले से स्वस्थ हो गया। एक दिन राम भरोसे की दुकान पर एक भालू आया जो भोजन की तलाश में था। उसके बाद जब राम भरोसे ने दुकान खोला तो पाया कि भालू का एक नाखून उसकी दुकान की छत पर अटक गया है। उसने उस नाखून को निकाला, उसे चांदी के लॉकेट में फिट कर दिया। शहर जाकर उस लॉकेट को चांदी की पतली से चेन में डाल दिया। जब बिंदिया शाम को अपनी उसकी दुकान के पास से गुजर रही थी तो उसने उसे बुलाया और लॉकेट दे दिया। बिंदिया को यह बहुत सुंदर लगा, पर उसने कहा कि इसे खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। राम भरोसे ने कहा कि वह उसे उपहार के रूप में दे रहा है। बिनिया ये पाकर बहुत खुश हुई। राम भरोसे बिनिया की उस मुस्कान को फिर कभी नहीं भूला। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।